मेरे सारे कज़िन्स जब पैराग्लाइडिंग करने गए, तब मुझे बताया गया कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका वेट अबव 90 केजीज़ है और वी डोंट अलाउ दैट सॉर्ट ऑफ वेट। एक बार मैं एक शादी में गई थी एंड आई वाज़ जस्ट इन 7th स्टैंडर्ड। एक रिलेटिव आंटी अपने बेटे को लेके आई, बोली ये मेरा बेटा है, हम अभी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस देख के, नोट्स बना के, रिसर्च पेपर्स पढ़ के मैंने अपनी डाइट खुद ही बनाई। 97 केजीज से मैं ऑलमोस्ट 57 केजीज तक ड्रॉप हो गई। हाय, मेरा नाम वंशिका है, मैं 25 साल की हूँ और मैं एक फ़िटनेस कंटेंट क्रिएटर हूँ ऑन इंस्टाग्राम। मेरे कुछ 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आज मैं अपनी लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ फ्रॉम द स्टार्ट। मैंने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी से यहाँ स्विच किया, व्हाट लेड टू कंटेंट क्रिएशन और मेरी फ़िटनेस जर्नी के बारे में। बचपन में मैं काफ़ी ओवरवेट चाइल्ड थी। फ्रॉम द स्टार्ट मेरी फैमिली में सब लोग अराउंड 100 टू 120 केजीज़ के वे करते हैं एंड मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल था टू ओवर ईट, एक्सरसाइज ना करना, बिकॉज जब पेरेंट्स भी आपको ना टोके, आजू बाजू में सभी ओवरवेट है, तो आपके अंदर वो हैबिट्स ही नहीं होती कि आप फिटनेस और अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दो, उसको एक टेम्पल की तरह ट्रीट करो। एंड मैंने ये रियलाइज़ किया दैट ओवर द एजेस, लाइक जब मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो मेरा बॉडी वेट अप्रॉक्सीमेटली 75 टू 80 केजीज था व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, जो कि मेरे पीयर्स से बहुत ज़्यादा था। लाइक मेरे दोस्तों का वेट हुआ करता था अराउंड 45-50 केजीज़ और मैं उनसे ऑलमोस्ट 30 केजीज़ ज़्यादा वे करती थी इन स्कूल। स्कूल में एनुअली आपका वेट और हाइट चेक किया करते थे एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी तरह एस्टिमेट लगा लूँ कि वो दिन कब आएगा और मैं एब्सेंट हो जाऊँ वो पीटी पीरियड के दिन पे। बट किसी तरह अगर वो डे शिफ्ट हो गया और मैं स्कूल में हूँ तो मैं ट्राई करती थी कि मैं किसी भी तरह वॉशरूम में जाके छुप जाऊँ और पीटी पीरियड बंक कर दूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स मुझे इतना ज़्यादा चिढ़ाएँगे वेट को लेके, वो हर क्लास तक बात पहुँच जाएगी कि मेरा वेट क्या है और दैट इज़ गोइंग टू टेक अ ह्यूज टोल ऑन मी। सो एक बार ऐसा हुआ कि व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स वर देयर और मुझे वेट अपना करना ही पड़ा। ऑल्दो मैंने सर को मिन्नतें माँगी उनसे बहुत कि अभी मत करिए, प्लीज़ मत करिए वेट, मेरा अलग से कर लीजिएगा। बट उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, आओ खड़े हो जाओ। जब मेरा वेट हुआ इट वाज़ 84 केजीज़ और बाकी लोग बहुत ज़्यादा हँसने लगे, बोलने लगे कि अरे इसका वेट देखो, हमारा तो सिर्फ 50 केजीज़ है, ये तो हथनी है, और बहुत सारे डिफरेंट नाम दिए गए मुझे। एंड आई रिमेंबर कमिंग होम क्राइंग फ्रॉम स्कूल कि मुझे नहीं जाना है ये स्कूल में, अब सबको मेरा वेट पता है। सो आई रिमेंबर एक बार मैं एक शादी में गई थी एंड आई वाज जस्ट इन 7th स्टैंडर्ड। मुझे एक रिलेटिव आंटी अपने बेटे को लेके आई, बोली ये मेरा बेटा है, हम अभी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। और मैं सिर्फ 7th स्टैंडर्ड में थी और मैं तब ऑलमोस्ट ऐसी लगती थी कि मैं 20-25 साल की लड़की हूँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग चीज़ होती थी। व्हेनेवर आई वुड गो, कोई भी शादी में जाओ या फिर किसी के बर्थडे पार्टी में जाओ तो कोई आंटियाँ मिलती तो बोलती बेटा वेट वेट कम कर लो आप अपना, तो आप और सुंदर लगोगे। आप इंटेलिजेंट तो हो बट सुंदर बहुत लगोगे अगर आपका वेट कम हो जाएगा। खुद के रिलेटिव्स आपको टोटली पूरा टाइम बॉडी शेम करते रहें तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कि आप ऐसे लोगों के अराउंड सराउंडेड रहें। तो दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाना, पेरेंट्स के साथ आउटिंग्स अवॉइड करना, जस्ट टू बी इन योर होम स्टडिंग ऑल द टाइम। दिस इज हाउ 2 years, the last 2 years of my school looked like, and school was nothing but a nightmare for me all those years. I passed out of school with 95%. उसके बाद मैंने कॉमर्स ले लिया, अगेन वेरी वेरी डिवोटेड टू स्टडीज़। हेल्थ ओवर टाइम मेरी डिटीरियोरेट होती रही ओवर दिस ईयर्स। 12th स्टैंडर्ड में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गो टू जर्मनी, जहाँ इंडिया से कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे और 24 कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज से और भी लोग आए थे। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत बड़ी थी टू लिव देयर फॉर 1 एंटायर मंथ, उनका कल्चर समझना, एक्सप्लोर करना, लोकल से बात करना। वहाँ पे 70 और 80 ईयर ओल्ड कपल्स भी हाइक पे जा रहे हैं, माउंटेन चढ़ रहे हैं और बहुत आसानी से कर रहे हैं, कोई ट्रबल नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हाफ रहे हैं। और मैं वहाँ एज एन 18 ईयर ओल्ड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से चढ़ पा रही हूँ, हर 2 स्टेप के बाद रुक के हाफ रही हूँ। शाम का टाइम होता था, सारे बच्चे फुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, रनिंग करते थे और मैं छुप के कमरे में बैठ जाती थी, बिकॉज़ मुझे स्पोर्ट्स वेयर पहन के बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा शर्म आई एंड आई थॉट कि एकेडमिक्स कैन नॉट रियली कॉम्पेंसेट व्हाट आई हैव लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ माय बॉडी। तो मुझे उसको रीबिल्ड करना ही पड़ेगा किसी भी तरह। उसके बाद मैं जब वापस आई,
मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी मनाली एंड वहाँ मैं बहुत एक्साइटेड थी पैराग्लाइडिंग करने के लिए। मैं उसी के लिए स्पेशली वहाँ गई थी। तो मेरे सारे कज़िन्स जब पैराग्लाइडिंग करने गए, तब मुझे बताया गया कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका वेट अबव 90 केजीज़ है और वी डोंट अलाउ दैट सॉर्ट ऑफ वेट। एंड दैट वाज़ द अगेन द सेकंड टाइम आई फेल्ट कि अब मेरी बॉडी वेट मुझे लिमिट कर रहा है लाइफ के ऐसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस करने के लिए। फिर मुझे वो एक धक्का लगा कि अब आई कैन नॉट डिले दिस एनीमोर, अब मुझे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो मैंने वो चीज़ स्टार्ट कर दी अलोंग साइड कॉलेज। पढ़ाई तो बिल्कुल मैंने इफेक्ट नहीं होनी थी, बट ऑन दिस साइड आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। ये लूजिंग वेट बहुत एक ज़्यादा विशियस साइकिल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स अपनाए टू लूज दैट वेट। मतलब मैंने खाना छोड़ दिया था, मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती थी और बिल्कुल प्रोटीन नहीं खाना। उस ज़माने में तो प्रोटीन के बारे में पता भी नहीं था। मैं बस सूप्स पीती थी, राइस, रोटी सब कुछ छोड़ के बैठ गई थी। बिल्कुल मीठा छूती भी नहीं थी। अपनी सारी क्रेविंग्स को किसी तरह दबा रही थी वो नंबर नीचे लाने के लिए। वॉक एंड वर्कआउट तो मैं दिन में ऑलमोस्ट 2 से 3 बार कर रही थी। सब कुछ एक्सट्रीम कर रही थी एंड वज़न तो मेरा बहुत जल्दी कम हुआ। 2 महीने में ऑलमोस्ट 10-12 किलो तक नीचे आ गई। बट वीकनेस इतनी ज़्यादा होती थी, वर्कआउट करते समय ऑलमोस्ट ऐसा लगता था कि चक्कर खा के गिर जाऊँगी और बिल्कुल एनर्जी नहीं थी बॉडी में पुश करने के लिए। लूज़ स्किन दिखने लगी थी, आँखों के नीचे गड्ढे आने लगे थे। तो ये समझ आ रहा था कि ये चीज़ अब सस्टेनेबल तो नहीं है, बिकॉज़ बहुत जल्दी मेरा वेट वापस रीगेन हो गया बिकॉज़ मैंने बिंज ईटिंग में गिव इन कर दिया। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया इस बारे में कि हेल्दी तरीके से वेट लॉस कैसे किया जाए कि मैं ये ज़िंदगी भर मेंटेन कर पाऊँ, मुझे ये समझा कि प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करना है ताकि आपको ज़्यादा भूख ना लगे। तो मैंने एज़ अ वेजिटेरियन मेरे पास कुछ ही ऑप्शंस थे, जैसे पनीर हो गया, वे प्रोटीन हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गई, सोया हो गया। ये सारे सोर्सेस इंक्लूड करना शुरू किया। उसके साथ मैं राइस, रोटी, ब्रेड सब लेती थी। मैं हेल्दी डेज़र्ट्स बनाती थी घर पे यूज़िंग प्रोटीन पाउडर, लो कैलोरी स्वीटनर्स, कुछ ना कुछ देख के अपने आइडियाज़ लगा के मैं हेल्दी डेज़र्ट्स बना के अपनी क्रेविंग सैटिस्फाई करती थी। मेरी प्लेट बहुत बैलेंस दिखती थी विद पनीर की सब्ज़ी, राइस, सैलेड, स्प्राउट्स, दही। भर के खाना खाती थी, पेट भर के, बिल्कुल पूरे दिन खाने के बारे में नहीं सोचती थी। सीधा अपनी नेक्स्ट मील खाती थी, डिनर। बीच में कोई बिंज ईटिंग नहीं करती थी क्योंकि बहुत सैटिस्फाइड थी अपनी डाइट से। इसी के साथ मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आ गई विद अ वेरी गुड परसेंटेज। एक बहुत अच्छे कॉलेज में मुंबई में मेरा एडमिशन भी हो गया। I started my course in Bachelor's of Accounting and Finance and फर्स्ट ईयर में मैं साथ में अपना फिटनेस पे भी ध्यान देना मैंने शुरू कर दिया था। आई रिमेंबर कंसिस्टेंसी वाइज जब मेरा ट्यूशन खत्म होता था सुबह, आई हैड टू गो ऑल द वे फ्रॉम थाने टू फोर्ट। टू गिव यू एन आइडिया, दैट इज 2 घंटे का जर्नी बाय ट्रेन ऑलमोस्ट। तो अपना मॉर्निंग वाला ट्यूशन खत्म करके फिर मैं अपनी क्लास जाती थी ट्रेन लेके, ऑलमोस्ट 12 से 1 बजे पहुंचती थी। अपनी क्लास खत्म करके 6 बजे वापस फोर्ट से निकल के बैक टू थाने एंड आई वुड रीच अराउंड 8-8:30। खाना खाते ही मैं नीचे उतर जाती थी फॉर माई वॉक। मैंने एक दिन भी वॉक मिस नहीं करी। आई रिमेंबर एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड पूरे एंकल लेवल तक पानी था एंड मैंने उस दिन भी रेनकोट पहना, अपने ईयरफोन्स लगाए और मैं दौड़ने निकल गई कि आज भी अब मिस नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वी विल नॉट मिस टू गो फॉर आवर वर्कआउट। खाने वाइज भी मैं एक्चुअली इस बारे में पढ़ने लगी कि मुझे क्या खाना चाहिए कि मैं वापस बिंज ईट ना करूं, मुझे ज़्यादा कंटिन्यूस पूरा टाइम भूख ना लगती रहे, मैं पूरा टाइम खाने के बारे में ना सोचती रहूं। बहुत सारे वीडियोस देख के, नोट्स बना के, रिसर्च पेपर्स पढ़ के मैंने अपनी डाइट खुद ही बनाई। उस समय हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करना स्टार्ट किया, वर्कआउट स्टार्ट किया। मेरी एक आंटी ने मुझे जिम से इंट्रोड्यूस करवाया कि बेटा चलो जिम लेके चलते हैं आपको, बहुत टाइम से आप वॉक ही करे जा रहे हो। सो द फर्स्ट टाइम आई एंटर्ड द जिम, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई लिफ्टेड डम्बल्स। कुछ पता नहीं था बट मेरे ट्रेनर्स ने मुझे हेल्प करी फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ टू यूज दोज डम्बल्स एंड मशीन्स। सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज ऑलमोस्ट आ गया एंड मैंने ऑलमोस्ट 40 किलो कम कर लिए। 97 केजीज से मैं ऑलमोस्ट 57 केजीज तक ड्रॉप हो गई।
तभी का टाइम था कि कोविड भी हिट हो गया। अब जिम्स बंद हो गए, मैं बाहर नहीं जा सकती वर्कआउट करने के लिए। एंड एक और धक्का ये लगा कि जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा उसी दिन मुझे फ्रैक्चर भी हो गया, तो मुझे कास्ट लगा हाथ के ऊपर। अब मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक था ये चीज़ कि मैं वर्कआउट भी नहीं कर सकती, तो अब मैं अपना वेट कैसे मेंटेन करूँ, बिकॉज़ दिमाग में एक डर बैठ गया था कि आई कैन नॉट गो बैक टू माय ओल्ड सेल्फ। तो मैं सुबह उठती थी, मैं अपना वॉक करती थी घर में ही, अराउंड 10,000 स्टेप्स, ऑलमोस्ट 2 घंटा वॉक करती थी घर के अंदर गाने सुनते हुए। मैं उसके बाद हेल्दी चीज़ें बनाती थी, जो भी चीज़ मुझे क्रेविंग होती थी, अगर मुझे चाट की क्रेविंग हो रही है, तो मैं वही हेल्दी चाट घर पे बनाती थी, क्योंकि कोविड मेरे पास समय था, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी, तो मैं एक्सपेरिमेंट करती थी। डिफरेंट चीज़ें बनाती थी, वो ट्राई करती रहती थी, न्यू-न्यू रेसिपीज़ बना के खाना। जब मैं रेसिपीज़ बना रही थी, तब मैंने कुछ-कुछ रेसिपीज़ अपने पेज पे शेयर करनी भी शुरू कर दी, अलोंग विथ उस समय बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स होते थे जो आप म्यूज़िक पे मिथ्स बस्ट कर सकते हो और डांस करते हुए लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मैंने वैसे शुरुआत करी थी। एंड कॉलेज में मैं मेरे अराउंड 30,000 सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम पे गेन हो गए थे। 3rd ईयर आ गया, मेरी हो गई प्लेसमेंट इन अ फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, एंड वहाँ से मेरी प्राइवेट इक्विटी की जर्नी शुरू हुई। आई वाज़ वर्किंग ऑलमोस्ट 14 आवर्स एवरी सिंगल डे, स्टार्टिंग एट 9 AM, गोइंग ऑन अंटिल ऑलमोस्ट 12 AM टू 1 AM ऑन मोस्ट डेज़। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, एंड उसमें अपना रूटीन मैनेज करना वाज़ ऑलमोस्ट क्लोज़ टू इम्पॉसिबल। तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं सैटरडे एंड संडे बिल्कुल भी मिस ना करूँ इन टर्म्स ऑफ माय वर्कआउट। ड्यूरिंग द वीकडेज़ मैं ट्राई करती थी, जिस दिन थोड़ा जल्दी आ गई ऑफ़िस से, उस दिन मैं जिम चली जाऊँ। आई रिमेंबर कि मैं जिम कितनी बार रात के 11:30 बजे जाती थी, एंड रात को ऑलमोस्ट 12:30 1 o'clock के करीब घर आती थी। स्लीप रूटीन मेरा पूरा खराब हो चुका था, बट फिर भी आई कंटिन्यूड विथ व्हाटएवर आई कुड। अम, खाना भी मैंने बहुत मुश्किल से मतलब अपना मेंटेन करके चल रही थी। आई वाज़ ईटिंग द सेम फूड एवरी सिंगल डे फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स। सो बहुत मुश्किल से मैंने अपनी डाइट मेंटेन करी। 1 केजी भी मैंने अपना बढ़ने नहीं दिया, अपनी बॉडी को मेंटेन करके चली। मैं सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दे रही थी कि मेरा वर्कआउट हो जाए और मैं प्रॉपर प्रोटीन खा लूँ, एंड मेरा काम बराबर हो जाए, मैं नई चीज़ें सीख लूँ, बिकॉज़ अल्टीमेट करियर गोल मेरा एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंटेंट क्रिएशन ने एक बैक सीट ले लिया कॉलेज के बाद। फॉलोअर्स कुछ खास बढ़े नहीं मेरे ड्यूरिंग दोज़ 2 इयर्स। देन आया मेरा एक लाइफ चेंजिंग फेज़ व्हेन आई गॉट इनटू जेपी मॉर्गन आफ्टर दोज़ 2 इयर्स। जेपी मॉर्गन वाज़ माय ड्रीम कंपनी। सैटरडे संडे को मेरे पास अपने लिए टाइम होता था। वीकेंड्स पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, छुट्टियों पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लाइक माय ओल्ड कंपनी। तो यहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएशन को काफ़ी सारा समय देने लगी एज़ अ हॉबी। यूजुअली लोग रील स्क्रॉल करने में या फिर आराम करने में सैटरडे और संडे निकाल देते हैं, बट मैंने मेक श्योर किया कि मैं वो रेसिपीज़ को शूट करूँ जो मैंने खाई हैं, जिससे मेरा वेट लॉस हुआ है, जो कि काफ़ी यूनिक है। उस टाइम पे हेल्दी पिज़्ज़ा, हेल्दी बर्गर, हर चीज़ को हेल्दी कोई नहीं बना रहा था। तो मैंने शुरुआत करी वो सारी चीज़ें शूट करना ऑन अ सैटरडे एंड संडे। जेपी मॉर्गन का ऑफ़िस मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर था, तो मैं वाया ऑटो या बस ट्रैवल करती थी, एंड ड्यूरिंग दैट जर्नी मैं अपना कंटेंट एडिट करती थी, जाते समय भी, आते समय भी। ड्यूरिंग दैट जर्नी मैं बैठ के अपने स्क्रिप्ट्स लिखा करती थी। सैटरडे एंड संडे को मेरे स्क्रिप्ट्स रेडी होते थे, तो मैं शूट कर पाती थी ताकि वो एडिट हो जाए। सब कुछ सिंगल हैंडेडली मैंने किया है टिल ऑलमोस्ट जुलाई 2025, जब मेरे एग्जैक्टली 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए ऑन इंस्टाग्राम। आज मैं पास्तास, पिज़्ज़ास, चाट हर चीज़ एन्जॉय करती हूँ, खुद बना के इन अ हेल्दी मैनर। बाहर भी खाती हूँ, बाहर भी एन्जॉय करती हूँ, बहुत ट्रैवल करती हूँ, पूरी दुनिया भी घूम रही हूँ। सो वहाँ भी मैं सारी चीज़ें और लोकल डिशेज़ ट्राई कर रही हूँ, बट एक बैलेंस तरीके से। मुझे पता है कि मुझे कितना खाना है और थ्रू आउट द डे उस चीज़ को कैसे बैलेंस करना है, कितना मूव करना है, इनएक्टिव होके एक ही जगह नहीं पड़े रहना है। सो ऑल ऑफ दिस हैपेंड, एंड जुलाई 2025 में आई डिसाइडेड कि अब मुझे टाइम आ गया है कि मैं अपना करियर शिफ्ट करूं और ऐसा कुछ करूं विच इम्पैक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल। एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू टेक अप कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम। सो मैंने ये देखा कि जब अब मैं फैमिली फंक्शंस में जाने लगी, जब मेरा वजन कम हो गया और मेरे थोड़े मसल्स बनने लगे,
तो रिलेटिव्स मुझे ये बोलने लगे कि बेटा अब आपके इतने मसल्स बन रहे हैं, आपसे कौन शादी करेगा? आप ऐसे लड़की नहीं लग रहे हो, ये आप पे सूट नहीं कर रहा है। तो मैंने ये देखा कि जब मैं मोटी थी तभी भी उनके पास बहुत सारे कमेंट्स थे और जब अब मेरा वज़न कम हो गया है तभी भी उनके पास बहुत कमेंट्स हैं, व्हिच शोज़ कि आप कैसे भी देखो उनके पास बोलने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। सो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। अपनी हेल्थ पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने माइंडसेट पे फोकस करना चालू करो। लोग तो बोलते रहेंगे जो उनको बोलना है, बस आप अपने गोल पे क्लियर रहो। एंड आई रियली रियली वांट टू थैंक जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म कि मैं आके यहाँ अपनी कहानी लोगों को बता पाई। मैंने कैसे अपना वेट लूज किया, मैंने अपना करियर शिफ्ट कैसे किया और मेरा ये ग्रोथ कैसे हुआ। सो थैंक यू सो मच।